दोस्तों, नसीहत वो सच्चाई है जो हम कभी भी गौर से नहीं सुनते। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और प्रशंसा वो धोखा है जो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। बेसिकली कहानी नहीं, एक छोटी सी घटना है जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हो रहे खुद से ही जो जंग होती है उसे जीतने में हमारी मदद करेगी। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक रमेश नाम का लड़का था जो बैंक में जाता है 40,000 रुपये निकालने के लिए। वो 40,000 रुपये लेता है और तब उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि गलती से कैशियर ने उसको 60,000 रुपये दे दिए। पर वो कैशियर को ऐसा दिखाता है कि उसको कैशियर के काम पर इतना ज़्यादा विश्वास है, वो पैसे गिनता भी नहीं और चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेता है। पर उसको इस बात का पता था कि कैशियर ने उसको 20,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। जैसे 20,000 ज़्यादा पॉकेट में आते हैं वो निकल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो बाहर निकल गया तो बहुत खुश होगा, उसके अंदर प्रशंसा होगी कि आज 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया? नहीं, कहीं ना कहीं अंतरात्मा उसको उस काम को करने के लिए रोक रही थी। उसका मन बुरा था कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने किसी और के पैसे अपनी जेब में कैसे रख लिया? ऐसे तुम बहुत ईमानदारी का स्टैंप अपने सर पर लगा के घूमते हो, और जब आज मौका मिला कि अपनी ईमानदारी को दिखाओ तो क्या तुम पलट गए, मुंह फेर लिया अपनी ईमानदारी से? तब दिमाग बोलता है कि नहीं, तुमने कोई गलती नहीं करी, गलती उस कैशियर की है। तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि आज 20,000 रुपये ज़्यादा मिल गए। चुपचाप इसको लेकर अपने घर की तरफ निकल जाओ। बहुत द्वंद चल रहा था उसके अंदर, उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। मन उसको बार बार समझाने की कोशिश करता है, उतना ही दिमाग उसको उलझाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था। और फिर अचानक ही उसका हाथ अपनी पॉकेट में से जाता है, वो 20,000 रुपये निकालता है और बैंक की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है उसका मन बहुत शांत हो जाता है। एक अजीब सी उसकी चेहरे पे खुशी रहती है, प्रशंसा रहती है। ऐसे तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, पर जैसे ही वो जा रहा था उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बीमारी से छूट कर निकला हो। बहुत खुश था वो, और जाता है कैशियर के हाथ में 20,000 रुपये रख देता है और बोलता है कि तुमने गलती से मुझे 20,000 रुपये दे दिए। तब कैशियर बोलता है कि भाई साहब रुकिए, आज आपने कितनी ज़्यादा मदद करी मेरी, इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं। एक काम कीजिए, 1,000 रुपये रखिए और अपने बच्चों को मेरी तरफ से मिठाई खिलाइएगा, मना मत कीजिएगा। तब रमेश बोलता है कि नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए कि तुमने मुझे अवसर दिया अपनी अंतरात्मा का मूल्यांकन करने का। सोचो ना, अगर तुम गलती ना करते तो मेरे अंदर कभी द्वंद नहीं होता, और द्वंद नहीं होता तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरे अंदर कितना लालच है, और अगर मुझे पता नहीं चलता तो अपने लालच में मैं कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाता। ये सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दोस्तों, क्या सिखा रही है कहानी? ये कहानी हमें बता रही है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो ईमानदारी के नाम पर धंधा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो धंधे में ही ईमानदारी ढूंढ लेते हैं। अब आपको विचार करना है, सोचना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी आपको ऐसा मौका दे जब आपके अंदर झगड़ा हो, आपका दिल दिमाग जंग करने लग जाए, और अगर आप अपने दिल की सुन पाते हैं, अच्छे की तरफ जा पाते हैं, तो बधाई हो, आपने बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं। उस जीती हुई जंग पर जश्न मनाइए, खुशियाँ बांटिए। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।